सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ को हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर मेरा यंग फ्रेश पेयर ने जो अंडे ले किए थे, जिनकी तादाद तकरीबन 5 थी, जिसके अंदर एक अंडे का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा था और 4 नॉर्मल एग थे। तो चले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे फ्रेश पीस ने फर्स्ट ब्रीड में कितने बेबीज़ निकाले हैं, ठीक है। और सेकंड ये बात मैं आप सभी दोस्तों को इस साथ ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये लाजमी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम ब्रीड के अंदर आपका पेयर मुकम्मल अंडे ख़राब कर देता है या वो अंडे में से बच्चे ही नहीं निकलते। दोस्तों ऐसा मुमकिन नहीं है और ऐसा हो सकता है कि फ़ीमेल अपनी जो गरमाइश से जो अंडे देती हैं, ठीक है, उसके अंदर से बेबीज़ नहीं बनते, ठीक है। लेकिन जो मैटिंग के बाद के जो अंडे होंगे तो दोस्तों इंशाल्लाह उनमें से अगर फीमेल अच्छी तरीके से हैचिंग करती है तो उनमें से बेबीज़ निकलना लाजमी है इंशाल्लाह। तो चलाए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो फ्रेश पीस पेयर है उसने कितने बेबीज़ निकाले। तो चलाए दोस्तों शुरू करते हैं। मेल है वो बिल्कुल फ्रेश है, यानी कि यंग है, इसकी अभी तक घानी नहीं आई है, लेकिन जबकि इसकी एज जो है तकरीबन 25 मंथ है और जबकि फ़ीमेल जो है वो तकरीबन 24 या 27 मंथ के करीब की फ़ीमेल है, ठीक है। तो चला है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इनका रिज़ल्ट। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर दो बेबीज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जबकि एक अंडा जो है वो ख़राब हो चुका है, दूसरा अंडा भी मुझे गंदा नज़र आ रहा है और जबकि जो तीसरा अंडा है जो सबसे छोटा अंडा था, दोस्तों आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये मेरे अच्छे ब्रीडर पेयर हैं तो मैं इस वजह से आपको हाथ डाल के दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये अंडा है ये बिल्कुल खाली है। आपको शायद ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये अंडा तो मैं इसको रखूँगा अभी ताकि क्योंकि अभी इसकी फ़र्स्ट टाइम ब्रीड है तो और मैं आपको सेकंड एक दिखाता हूँ। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि अक्सर दोस्त ऐसे होते हैं जो अंडों को उठाकर चेक करना तो चाहते हैं लेकिन उनके अंडे हाथ से स्लिप हो जाते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि उनके अंदर वाकई में बेबीज़ होते हैं जो निकलने वाले होते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत सब्र कर सकते हो। दोस्तों आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर भी लाइट जो है पार हो रही है, ठीक है, आप देख सकते हो। मुझे यहाँ पर ये अंडा बिल्कुल हिला हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको पता नहीं कैमरे के अंदर रोशनी, हाँ अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये अंडा भी ख़राब हो चुका है, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ नहीं बना है। और मैं आपको यहाँ पर अपना इस केज का लास्ट एक दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखो कि ये अंडा भी ख़राब हो चुका है, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ नहीं बना, ये अंडा भी हिल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि माशाल्लाह कि मेरे इस पेयर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में माशाल्लाह से 2 बेबीज़ निकाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसकी अच्छी प्रोग्रेस भी रहे और फीड भी अच्छी रहे। तो दोस्तों आपने ये बात यहाँ पर जानी कि फ़र्स्ट टाइम ब्रीड में ये आपके पेयर के ऊपर होता है कि वो आया कितनी अच्छी तरीके से हैचिंग करता है और साथ में आपके मेल के ऊपर डिपेंड है कि वो मेटिंग अच्छी तरीके से कर पाया है तो अंडे फर्टाइल हो पाएंगे। अगर मेटिंग ठीक से नहीं हुई और फर्स्ट टाइम ब्रीड है तो फीमेल ने अगर अपनी हीट के ऊपर अंडे दिए हैं तो दोस्तों उसके अंदर से बेबीज़ नहीं निकलेंगे। लेकिन आप लोगों ने मायूस नहीं होना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ब्रीड जो होगी इंशाल्लाह उनमें से बेबीज़ निकलेंगे इंशाल्लाह। ऐसा लाजमी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम ब्रीड के अंदर के आपके अंडे ख़राब हो जाएं। बस ये आपके पेयर के ऊपर है कि आया उसने अगर ठीक तरीके से मैटिंग की है तो इंशाल्लाह उसके अंदर अंडे फर्टाइल होंगे। और अगर फीमेल ने अपनी हीट के ऊपर अंडे दिए हैं तो दोस्तों उसमें से बच्चे निकलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि आप उम्मीद ज़ाहिर कर सकते हो इंशाल्लाह कि नेक्स्ट टाइम जो आपकी ब्रीड होगी इंशाल्लाह उनके अंदर बेबीज़ निकलने के चांस होंगे। तो आपने मायूस नहीं होना है, बस आपने थोड़ी बहुत मेहनत अपनी जारी रखनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको भी मिलेगा।
तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।